नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग। बिहार स्वास्थ्य विभाग में एक बहाली आई थी, स्टाफ नर्स की बहाली, जिसका अब एग्जाम्स होना है। इसी बीच एक खबर निकल कर आई है कि इस बहाली के ऊपर बहुत सारे केसेस हुए हैं। इन केस की सुनवाई जो है इसी महीने होने वाली है। तो क्या इस भर्ती पर अब रोक लग जाएगा, ये बातें जो है चलाई जा रही है। बहुत सारे ऐसे लोग कह रहे हैं कि अब पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, जो है अब बीएससी नर्सिंग वाले बाहर हो जाएंगे तो कंपटीशन कम हो जाएगा। तो इस चीज को भी हम क्लियर करेंगे। स्टाफ नर्स की भर्ती में जो अप्रॉक्स बात किया जाए तो 95,000 लोगों ने फॉर्म भरा है। तो कितने लोग एग्जाम्स देंगे, इसके बारे में भी हम एक बात करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। क्या बीएससी नर्सिंग वालों को बाहर किया जा सकता है, क्या जो है पढ़ाई से ज्यादा केस जरूरी है, सीटें खाली रह सकती है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। आखिर मैं ये क्यों कह रहा हूं, इसको लेकर भी हम क्लियर करेंगे इस वीडियो में। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। सच्चाई क्या है, आपको क्या करना चाहिए, जीएनएम का क्या होगा, बीएससी नर्सिंग का क्या होगा, सारी बिंदुओं पर हम इस वीडियो में बात करने की कोशिश करेंगे। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन उसके पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर्म को लेकर। देखिए अप्रॉक्स 95,000 के आसपास लोगों ने फॉर्म भरा है। इसमें एग्जाम्स देने वालों की संख्या बहुत कम होगी, क्योंकि जो है बहुत सारे लोगों ने 2 बार फॉर्म भरा है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो इन्होंने 3 बार भी फॉर्म भरा है, क्योंकि बीटीएससी ने एक मेल के रिप्लाई में कहा था कि आप मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी चेंज करके आप दोबारा फॉर्म भर सकते हैं, करेक्शन का कोई मौका नहीं दिया जाएगा। इसलिए बहुत सारे लोगों को जो फॉर्म भरने में गलती हुई, उन्होंने दोबारा फॉर्म भरा है। पहली बात। दूसरी बात की जो है बहुत ऐसे लोग हैं जिनका बीएनआरसी में रजिस्ट्रेशन नहीं था, उन्होंने फॉर्म को अप्लाई कर दिया। उसके बाद एक नोटिस जारी होता है कि जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है वो रिसिप्ट के साथ अप्लाई करें, तो रिसिप्ट के साथ लोगों ने अप्लाई किया। ठीक है। उसके बाद जो है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एमपी में जिनका 3rd ईयर का रिजल्ट आया था, उनका कहीं से भी रजिस्ट्रेशन नहीं था, उन्होंने क्या कि एफिडेविट लगा करके जो है फॉर्म अप्लाई कर दिया तीसरी में। तो ये जो चीज़ें बहुत ज़्यादा सीटों की संख्या, बहुत ज़्यादा जो है फॉर्म भरने वालों की संख्या बढ़ गई। तो हालांकि मैं बता दूं एग्जाम्स देने वालों की संख्या जो 70 से 75,000 से ज़्यादा नहीं होगी। ये चीज़ है, ये आप समझ गए होंगे कि फॉर्म भरने वालों की संख्या 95,000 के आसपास है, लेकिन जो एग्जाम्स देने वालों की 70 से 75,000 होगी। ये क्लियर है। अब हम बात कर लेते हैं उस केस के ऊपर जो केस लेकर चल रहा है। देखिए जो केस है ना वो जीएनएम और बीएससी नर्सिंग को लेकर है। जीएनएम वालों का कहना है कि आखिर बीएससी नर्सिंग में इन्हें मौका क्यों दिया जा रहा है, जब हमें जो है आपको जो है सीएचओ के बहाली में नहीं दिया जाएगा, ट्यूटर की बहाली में नहीं दिया जाएगा, तो इन्हें आखिर मौका क्यों दिया जा रहा है। ये बातें जो है जीएनएम वालों का कहना है। आप समझिएगा इस बात में क्या है। देखिए बिहार सरकार ने बहुत सारी बहालियाँ निकाली है जो बीटीएससी के थ्रू निकली है, जिसमें कि मैं बता दूं कि जो है यहाँ पे आप देखेंगे जो लैब टेक्नीशियन की बहाली, इसमें भी जो है आपको डिप्लोमा और डिग्री दोनों को जो है एलिजिबल किया गया है। यहाँ पे देखिएगा डिप्लोमा कोर्स और बैचलर कोर्स। ठीक है। इसके अलावा बहाली निकली हुई है यहाँ पे ओटी असिस्टेंट का, इसमें भी आपको जो है आप देखेंगे डिप्लोमा को भी किया गया है और बैचलर को भी किया गया है। इसके बाद बहाली निकली है एक एक्सरे की, उसमें भी जो है आपको डिप्लोमा का किया गया है और बैचलर को किया गया है। इसके अलावा एक बहाली निकली है ईसीजी का, उसमें भी आपको जो है डिप्लोमा और बैचलर दोनों को किया गया है। यानी मैक्सिमम जो बहालियां है उसमें जो डिग्री वालों को भी मौका दिया गया है और जो है बैचलर वालों को भी मौका दिया गया है। इसी तर्ज पे जो है क्या किया गया है, यहाँ पे स्टाफ नर्स के भर्ती में भी जो है डिग्री को भी मौका दिया गया और डिप्लोमा को भी मौका दिया है। तो जो केस हुआ है उस केस में जो सुनवाई होने वाली है, मैं आपको बता दूं, देखिए इस केस में जो सुनवाई हो ना हो, भर्ती पे रोक नहीं लगेगी। मैं आपको बता दूं भर्ती पे रोक नहीं लगेगी, क्योंकि सरकार जो है ये चुनावी साल है और सरकार नहीं चाहती है कि हम भर्ती को और डिले कराएं। क्योंकि मैंने अभी देखा है, हम लोग जो एक केस को कवर कर रहे हैं, बिहार में एक एएनएम की बहाली है, 10,709 की बहाली थी, जो है सुनवाई चल रही थी चुनावी वर्ष होने के चलते। इसी बीच जो है सरकार ने कहा कि हमें अंतरिम राहत चाहिए, हम हर हाल में ज्वाइनिंग कराना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास मानव बल की कमी है और मानव बल में एएनएम की भी कमी नहीं है, स्टाफ नर्स की भी कमी है। तो सरकार जो है किसी हाल पे इस पर रोक नहीं लगने देगी। सरकार का जो स्टैंड होगा कि चाहे जो भी हो रोक नहीं लगेगा। तो रोक वाला जो मामला है, रोक वाला जिससे आप लोग डर रहे होंगे, ये अपने मन से निकाल दीजिएगा। चुनावी साल है, इसमें रोक लगने की कोई बात नहीं होगी, भर्ती हर हाल में पूरा होगी। अब हम आते हैं कि आखिर जीएनएम जो है बीएससी नर्सिंग वालों को क्या बाहर किया जा सकता है। एक बात समझिएगा, देखिए एक इस तरीके से मामला है जो फार्मासिस्ट वाला, हालांकि वो अलग है, उसमें जो है आपको मैं बता दूं जो है बैचलर वालों को मौका नहीं दिया गया, क्योंकि नियमावली बनी है उसी में इस बात को मेंशन कर दिया गया है कि जो है आपको यहाँ जो है बैचलर वालों को मौका नहीं दिया जाएगा। मैं उस चीज़ को भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए बी फार्मा और एम फार्मा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को भी जो कहा गया है कि डी फार्मा उत्तीर्ण होना आवश्यक है, यानी डी फार्मा डिप्लोमा होना जरूरी है, तभी आप फॉर्म भरेंगे। ये बातें कही गई है। अब आप देखेंगे जो कहा जा रहा है कि क्या बाहर निकाला जा सकता है, देखिए ये डिपेंड करता है कोर्ट के ऊपर। ये मामला जब कोर्ट में है तो आप जो है कोर्ट के ऊपर छोड़ दीजिए, जजमेंट अभी मत सुनिए।
कई ऐसे लोग हैं मैं देख रहा हूँ कि जो है यूट्यूब के माध्यम से या फिर ऐसे भी वे नहीं चाह रहे कि जीएनएम वाले जो लोग पढ़ रहे हैं उन्हें पढ़ने दें। उन्हें जो है डिमोटिवेट किया जा रहा है कि अगर जो है बीएससी नर्सिंग वाले बाहर हो जाएंगे तो कंपटीशन कम हो जाएगा। मैं एक बार आपको बता देता हूँ, चाहे वो बीएससी नर्सिंग वाले रहे या फिर बाहर हो जाए, सीटें खाली जाएगी। सीटें किसकी खाली जाएगी? देखिए, यूआर कैटेगरी की सीटें खाली नहीं जाएगी, क्योंकि इसमें जो लोग भी बिहार से बाहर के आएंगे, कोई यूपी से आया, झारखंड से आया, कर्नाटका से आया, तमिलनाडु से, कहीं से भी आया, वो यूआर कैटेगरी में जाएगा। बाकी जो ईबीसी हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, ठीक है, ओबीसी हो गया, एससी हो गया, एसटी हो गया, पीएच कैंडिडेट हो गए, इन सब में जो है बिहार के बाहर के लोग फाइट नहीं करेंगे। इसमें केवल और केवल बिहार वाले करेंगे, चाहे वो जीएनएम हो या फिर बीएससी नर्सिंग हो। मैं आपको बता देता हूँ, आप किसी कोने में रख लीजिएगा, जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन आप देखिएगा कुछ ऐसी कैटेगरी है जिसमें सीटें खाली जा सकती है। जिस तरीके से पेपर हो रहा है अभी फार्मासिस्ट का जो एग्जाम हुआ है, बहुत सारे लोगों ने कहा कि जो है आउट ऑफ था। तो अगर उस तरीके से चीज़ें होती है तो आप समझिएगा। तो इसलिए आप जो है इन केस के चक्करों में आप लोग मत पड़िए। मैं आपको कहूँगा, आप जीएनएम या फिर बीएससी नर्सिंग है, ठीक है, आप इसमें मत पढ़िए, अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखिए, क्योंकि रोक नहीं लगेगा और एग्जाम्स भी होगा। और संभवतः मुझे लगता है कि अब ऐसा कुछ बदलाव नहीं होने जा रहा है, चाहे वो बीएससी नर्सिंग हो चाहे जीएनएम हो, तो मौका मिलेगा सबको। हालांकि बहुत ऐसे लोगों को कहेंगे कमेंट बॉक्स में कि आप जो है बीएससी नर्सिंग का सपोर्ट करें, ऐसी बात नहीं है। मैं कर रहा हूँ पढ़ाई का सपोर्ट, ठीक है। आप पढ़िएगा तो आपकी नौकरी होगी, या फिर बीएससी नर्सिंग को रखा जाए या बाहर किया जाएगा, उससे बहुत ज़्यादा असर नहीं होने वाला है। हालांकि मैं देख रहा हूँ कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी बिहार में एक एएनएम का केस चल रहा था, वहाँ बहुत सारी चीज़ें इधर उधर करा, और वही लोग हैं, उसमें से भी कुछ लोग यहाँ पे आ चुके हैं, वो यहाँ भी चाहते हैं कुछ इधर उधर करना। और वैसे लोग कुछ इधर उधर करेंगे, और समझिएगा कि जो ये जो केस होता है पूरे बिहार लेवल की बात है, बहुत सारे इसमें लोग सम्मिलित होते हैं, तो आप समझ सकते हैं ये चीज़ें। तो मेरा अपना व्यू है, मेरा जो है अपना जो है राय है कि आप लोग पढ़ाई कीजिए, ऐसे लोगों के चक्कर में मत पड़िए। ये केस उसका जो मामला फंस जाता है ना, तो ना डिग्री का नौकरी होता है ना डिप्लोमा का नौकरी होता है। ये बातें आप लोग याद रखिएगा, ना डिग्री का होगा ना डिप्लोमा का होगा। ये अच्छी बात ये है कि ये चुनावी साल है, जिसके चलते सरकार भी जो है चाहेगी भर्ती जल्दी क्लियर कराना। नहीं तो ऐसे होता तो समझिएगा कि ये फिर इसमें पंचवर्षीय योजना लग जाता, जिस तरीके से एएनएम की बहाली में पिछले 3-4 सालों से फंसा हुआ था। हालांकि अब जो है उसमें ज्वाइनिंग करा दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से ही। तो ये बातें आपको समझनी होगी। जीएनएम वाले लोग हैं, आप लोगों से मैं अनुरोध करूंगा कि आप बीएससी नर्सिंग के पीछे मत पढ़िए, आप अपने पढ़ाई के पीछे पढ़िए, आप जहां से भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। ऐसा हम कभी नहीं कहते कि आप हमारे यहाँ से आप प्रैक्टिस सेट दीजिए या फिर कहीं और से दीजिए, कहीं से भी आप पढ़िए, आप लेकिन पढ़ाई करते रहिए। बीएससी नर्सिंग को रखना, बाहर करना, ये जो है हाई कोर्ट का काम है, और हाई कोर्ट अपना जो है बखूबी अपना काम करेगा। अगर आप लोग बीएससी में पढ़े रहे तो सोचिए क्या हो जाएगा कि 30 तारीख को सुनवाई है और 31 तारीख को जो है बीटीएससी क्या कर देता है, डेट जारी कर देता है और कहेगा कि हम 15 जुलाई का आपका एग्जाम्स ले लेंगे। और आप क्या कीजिएगा उस समय? आप पढ़े रहिएगा तब ना एग्जाम्स दीजिएगा। ये बातें आपको समझनी होगी। जीएनएम वाले लोग उसे मेरा यही अनुरोध है कि आप बीएससी नर्सिंग के पीछे ना पढ़कर अपने पढ़ाई और अपने सिलेबस के पीछे पढ़िए, ये आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। नहीं तो कुछ लोग ऐसे हैं जो खुद पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, लोगों को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को डिमोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि बीएससी नर्सिंग बाहर हो जाएगा तो बस ऐसे नियुक्ति पत्र बढ़ जाएगा हाथों हाथ में। ऐसा नहीं होने वाला है। एग्जाम्स आपको देने होंगे, और जिस तरीके से जो पेपर सेट हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि सीटें खाली जा सकती है। चलिए तो ठीक है, बीएससी नर्सिंग वाले अपना तैयारी करते रहिए, जीएनएम वाले भी अपना तैयारी करते रहिए। इन सब मामलों में आप मत पड़िए। ये सब कोर्ट वाला जो मामला होता है ना, बड़ी लंबा खींचता है और इससे नुकसान दोनों का होगा। तो जो है मैं तो यही कहूँगा कि भर्ती क्लियर होने दिया जाए, और एग्जाम्स भी आपका जुलाई में होने जा रहा है, ठीक है। ये इन सारी चीज़ों का आपको चक्कर में मत पड़ना है, नहीं पढ़ना है। चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी कोई अपडेट आएगा तो मैं आपको जरूर बताने की कोशिश करूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ऐसे लोगों से आप बिल्कुल दूरी बना के रखिए जो चाहते हैं कि भर्ती फंस जाए, ना खुद पढ़े ना दूसरों को पढ़ने दे, ना खुद नौकरी करे ना दूसरों को करने दे। तो ये जो जिनका मानसिकता है, उन मानसिकता वालों से कहेंगे कि आप अपना मानसिकता अपने घर पर लागू कीजिए, बाकी लोगों को पढ़ने दीजिए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे मेरे पास मैसेज आ रहे हैं, लोग डिमोटिवेटेड हो गए हैं, कह रहे हैं कि लग रहा है कि बहाली रुक जाएगी क्या, रुक जाएगी क्या? नहीं रुकेगी, बहाली चलेगी, बहाली कंटिन्यू होगी, बहाली पूरा होगी, इस बात की गारंटी लग रही है, ठीक है। तो नमस्कार, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सबके पास सही जानकारी पहुंच सके। और ऐसा मत सोचिए कि मैं जीएनएम के साथ नहीं हूं, बीएससी नर्सिंग के साथ नहीं हूं। मैं हमेशा केवल और केवल पढ़ाई के साथ हूं, और जो हाईकोर्ट का ऑर्डर रहेगा मैं उसके साथ हूं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।